नमस्कार दोस्तों। प्रभु की कृपा से आज आपके साथ यह कहानी साझा कर रही हूँ। पांडव के वनवास के 13 वर्ष पूरे होने को थे। पांडव की आंखों में अब भी उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा और वे सम्मान के साथ इंद्रप्रस्थ लौट सकेंगे। लेकिन तभी धृतराष्ट्र का एक संदेश पांडव के लिए आया, तुम लोग वन में ही रहो और वहीं खुश रहो। इस संदेश ने जैसे पांडव की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पांडव समझ गए कि अब शांति से कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर अपना हक चाहिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध से पहले पांडव ने एक फैसला लिया कि वह युद्ध से पहले अपने एक दूत को हस्तिनापुर भेजेंगे। जब यह सूचना महात्मा विदुर तक पहुंची कि पांडव अब हस्तिनापुर में दूत भेजने वाले हैं, तो वह समझ गए कि अब युद्ध को टालना असंभव है। लेकिन फिर भी एक राष्ट्रभक्त की तरह युद्ध को टालने के लिए विदुर ने आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया और वे उसी क्षण भीष्म पितामह से मिलने उनके महल में पहुंचे, जहां वह उस वक्त भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आपस में बात कर रहे थे। विदुर गंभीर स्वर में भीष्म से बोले, पितामह, मैं आपकी व्यवस्था को समझता हूँ कि इस राज सिंहासन से आप वचनबद्ध हैं, परंतु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य की क्या व्यवस्था है जो यह महाराज धृतराष्ट्र को सत्य का सामना नहीं करवाते? यह महाराज धृतराष्ट्र को क्यों नहीं कहते कि महाराज, आप जो कर रहे हैं वह धर्म नहीं है? हे आचार्य, आप जाकर महाराज से यह क्यों नहीं कहते हैं कि इससे पहले पांडव अपना दूत यहाँ भेजे, वह स्वयं अपने दूत को वहाँ भेजकर उन्हें आमंत्रित करे और राजमुकुट उन्हें लौटा दे। हे गुरु श्रेष्ठ, क्या एक शिक्षक का धर्म यह नहीं रह गया है कि वह अपने सुख सुविधाओं को बचाए रखने के लिए अधर्म का साथ न दे? विदुर की इस बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए और वह क्रोधित स्वर में विदुर से कहे, मैं धर्म की परिभाषा भली भांति जानता हूँ। महात्मा विदुर, मैंने वेदों का अध्ययन किया है और धर्म और अधर्म में फर्क करना मुझे आता है। हस्तिनापुर की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। इसलिए हे विदुर, मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि विदुर जो कह रहे हैं वह सत्य है। वह यह भी जानते थे कि महाराज धृतराष्ट्र के कारण ही उन्हें गरीबी से मुक्ति मिली थी। बस उसी उपकार के कारण गुरु द्रोणाचार्य सच बोलने से बच रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि धृतराष्ट्र अधर्म कर रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए उपकार ने उन्हें मौन कर रखा था। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, हे आचार्य, आप हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप रक्षा कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की और दुर्योधन की लालसा की। आप रक्षा कर रहे हैं गंधार नरेश शकुनी के कपट की। आप रक्षा कर रहे हैं कर्ण और दुशासन की असभ्य वीरता की। आप उसे बचा रहे हैं आचार्य, जो यदि बच गया तो ना हस्तिनापुर ही बचेगा और ना भरत वंश की मर्यादा। लेकिन हे आचार्य, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आज आप बदल गए तो हस्तिनापुर को उजड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि धर्म वही है जो समय रहते जाग जाए। विदुर ने भीष्म पितामह से कहा, भीष्म पितामह, आप इसी समय महाराज के पास जाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि वह अपना दूत भेजे और पांडवों को बुलाकर उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ वापस सौंप दे। अगर अब भी देर हो गई तो फिर युद्ध होगा और उस युद्ध में ना आप बचेंगे, ना ही गुरु द्रोणाचार्य और ना ही यह हस्तिनापुर ही बचेगा। इतना सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य गुस्से में बोले, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो महात्मा विदुर, पर आप भूल गए हैं कि यह परशुराम शिष्य युद्ध से नहीं डरता और ना ही तुम्हारी भविष्यवाणी से।
यह सुनकर विदुर ने कहा, आचार्य, विराट युद्ध में आप भी थे ना? भीष्म पितामह भी थे, विशाल सेना भी थी और हस्तिनापुर के सारे वीर योद्धा भी थे, लेकिन फिर भी अकेले अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया था। अब सोचिए आचार्य, अगर फिर से युद्ध हुआ तो उस पांडव सेना में अकेला अर्जुन ही नहीं होगा, बल्कि 5 पांडव, श्री कृष्ण और अनगिनत वीर योद्धा साथ होंगे। क्या आप टिक पाएंगे? और उस सेना के सामने क्या आपकी तलवार धर्म के विरुद्ध खड़ी होकर टिक पाएगी? विदुर और भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने महाराज धृतराष्ट्र को आदेश दिया और कहा कि अब और देर मत करो, अब भी पांडवों के पास अपना दूत भेजो और उन्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर बुलाओ और उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दो। और अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखना, न तुम्हारा सिंहासन बचेगा, न तुम्हारा पुत्र और न ही यह हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र घबरा गए और फिर बोले, पितामह, क्यों न इस विषय पर दुर्योधन से सलाह ली जाए? यह सुनते ही विदुर का चेहरा कठोर हो गया और वह क्रोधित होकर बोले, महाराज, आप हैं या दुर्योधन? क्या आप राजकीय निर्णय भी आप अपने पुत्र से पूछ कर लेंगे? यह न्याय का प्रश्न है और धर्म का। इसमें दुर्योधन की राय का कोई स्थान नहीं है। यदि आप आज भी मोह में फंसे रहे तो कल इतिहास आपको अंधा नहीं अधर्मी कहेगा। लेकिन उसी वक्त महाराज को सूचना मिली कि पांडव का दूत आया है। यह सुनकर विदुर और भीष्म पितामह दोनों वहां से चले गए। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि युद्ध ना हो, खून ना बहे, हस्तिनापुर सुरक्षित रहे और भरतवंश की मर्यादा बनी रहे। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौरव की सारी सेना मारी गई और कौरव की हार हुई और पांडव विजयी हुए। इस युद्ध में धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन भी मारा गया और हस्तिनापुर पर पांडवों का राज्य हुआ। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हुए। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।